अखिलेश यादव कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। पुलिस ने मुझे यहां आने से रोका, बड़ी मुश्किल से मैं आ सका। किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। ये धमकी है तानाशाही की। दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार में शामिल ना हो सका। आज सबसे बड़ा खतरा देश के संविधान को है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। सदियों से हम लोग मिलकर रहते आ रहे हैं। हम लोग ने एक 10 गाय के सवाल पर मुझसे बेहतर कौन जताता। कंपनियां जिन चैनलों में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो एंकर और पत्रकार इस पर बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग सांड और गायों की गिनती नहीं बता पा रहे। बीजेपी के लोगों को मुद्दे से भटकाने का कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार घोटाला है इस सरकार में। एक IAS अधिकारी इनका फरार है। मैं तो कहूँगा वो अधिकारी CM आवास में छुपा है। ममता बनर्जी सही कह रही हैं कि बिहार और बंगाल में बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है। मैं चाहता हूं CM बिहार चले जाएं। आज ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद का त्योहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के, सिमैयाँ खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिल कर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है, जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिल कर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिल कर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा, और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग ही हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। वक्फ बिल लागू होने